यूं तो धर्म नगरी की सड़कों पर आपको भीख मांगते कई बाबे दिखाई देंगे, परंतु अब बीते कई दिनों से धर्म नगरी की सड़कों पर देश का भविष्य बच्चे भी भीख मांगते दिखाई देने लगे हैं। शहर के सेक्टरों, गली मोहल्लों, सार्वजनिक स्थलों पर आपको ऐसे कई बच्चे भीख मांगते दिखाई देंगे जिनकी आयु 10 वर्ष से भी कम की है। नए बस अड्डे के आसपास व बस अड्डे के अंदर भीख मांगते ये बच्चे रोडवेज कर्मचारियों व आमजन की परेशानी का सबब बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो भीख मांगने वाले इन नन्हे मुन्ने बच्चों में काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो गरीबी का शिकार तो हैं, परंतु इनके अभिभावक ही इनसे भीख मंगवाते हैं। इन्हें स्कूल भेजने की बजाय, इनके हाथों में कॉपी पेन पकड़ाने की बजाय इनसे भीख मंगवाई जाती है। नए बस अड्डे के अंदर जैसे ही बसों में यात्री चढ़ते हैं तथा जो यात्री बसों की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं, उनसे ये बच्चे भीख मांगने पहुंच जाते हैं। बच्चों के मासूम चेहरों और उनकी उम्र को देखकर लोग तरस खाकर उन्हें ये सोचकर कुछ धनराशि दे देते हैं कि चलो इन पैसों से बच्चे कुछ खा लेंगे, क्योंकि ये बच्चे अक्सर भीख मांगते समय काफी समय से खुद के भूखा होने, कुछ खाने को दे दो का बहाना बनाकर भीख मांगते हैं। बस अड्डा कर्मचारियों के लिए भीख मांगते ये बच्चे कई दिनों से परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये बच्चे चलती बसों के आसपास खड़े होकर हाथों में कटोरा और थाली लिए भीख मांगते हैं या बस अड्डे के प्रवेश और निकासी द्वार के पर भीख मांगते दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर उनके हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है। यही वजह है कि अड्डे के कई कर्मचारी इन्हें वहां से भगाते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चे हमारे लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। ये लगभग 20-25 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ डेली मांगने के लिए आते हैं। हमने इनको डेली मतलब बाहर निकालते हैं। ये हर 10-15 मिनट के बाद बाहर निकालने के बाद भी तुरंत वापसी आ जाते हैं। और इनकी संख्या इतनी है कि अभी अगर एक बच्चे को हम इधर से निकाल के आते हैं तो दूसरा बच्चा दूसरी साइड से आ जाता है, और हमारे लिए बड़ी समस्या है। कोई भी इनके कारण मतलब बड़ा घटना घट सकती है। कोई भी बच्चा बस के नीचे आ सकता है और ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है प्रशासन को क्या करना है? प्रशासन को ये हमारी तो मांग ये है कि भी यहाँ एक पुलिस चौकी भी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले लिख के भी दिया था पहले महाप्रबंधक को। अभी ये नए महाप्रबंधक आए हमारे पास, अशोक कुमार मंजाल जी। इससे पहले महाप्रबंधक को हमने लिख के दिया था और उन्होंने मतलब एसपी साहब से यहाँ चौकी बनवाने के लिए भी कहा था, तो लेकिन अभी तक यहाँ कोई चौकी नहीं बनी है। पहले चौकी थी, वो अब बंद पड़ी है। अभी फिलहाल बात नहीं की है जी इनके बारे। जो अभी है, अभी ये बच्चे दोबारा आने शुरू हो गए हैं और इनके बारे में हम लिखित में महाप्रबंधक मुद्दे को भी देंगे। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है कल, तो क्या कौन जिम्मेदार होगा? अब वही बात है जी, इनके लिए तो प्रशासन के लिए जिम्मेवारी बन जाएगी, हमारी भी जिम्मेवारी बन जाएगी। कल हम तो इनको निकालते हैं बाहर, हर 10-15 मिनट बाद हम इनको बाहर निकालते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहने के बावजूद ना मांगते हैं और ये मतलब अपने पैसे के लालच में हर 10 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। आपने बताया गाड़ी से क्या कूदते हैं? गाड़ी में भीख मांगने के लिए गाड़ी में चढ़ते हैं और गाड़ी से उतरते हैं। चलती गाड़ी से उतर भी जाते हैं और चढ़ भी जाते हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर, सिर्फ बच्चे भीख मांगने के लिए आते हैं, लेडीज और जेंट्स भी आते हैं? 1-2 लेडीज भी आती है, उनको हम निकाल भी देते हैं बाहर। वो तो कई दिन से आ नहीं रही हैं, अब ये छोटे बच्चे आ रहे हैं। इस मामले में जब जिला बाल वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन कृष्ण पंचाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी और बाल संरक्षण को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत दुकानों, बाजारों, स्कूलों, घरों में काम करने वाले बाल मजदूरों को मुक्त कराया जाता है। गुमशुदा बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलाया जाता है। बच्चों के समुचित विकास हेतु विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। अब भविष्य में अभियान चलाकर ऐसे बच्चों को भी समाज की धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि देश का बचपन देश के विकास में अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपना योगदान दे सके। मीडिया के बंधुओं के साथ मिलके भिक्षावृत्ति के खिलाफ ही आप सबके संज्ञान में है, जानकारी में है कि इस पे बहुत वर्क किया था, परंतु भिक्षावृत्ति की जब बात आती है तो उसमें अक्सर एक चीज़ बहुत बड़ी समस्या प्रशासन के सामने भी और हम सब के सामने भी, और आप भी उसको फेस करते हैं कि ये घुमंतु और प्रवासी उस प्रकार के लोग अलग अलग स्थानों से दाएं बाएं से, या ये कहें कि जिनका कभी अगर लंबे समय रहेंगे तो वो वहाँ लोग टिकते हैं, उन लोगों के या इधर उधर से आने के बाद एकदम प्रेशर जैसा बनता है। परंतु बाल कल्याण समिति, DCP यूनिट इसमें निरंतर काम करने वाली संस्था है। सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर जन जागरण के साथ इसमें भिक्षावृत्ति के खिलाफ आज भी काम करेंगे, कल भी काम किया है। और जिस प्रकार से
प्राइम न्यूज़ के पत्रकारों के साथ मिलकर हमने सेक्टर 17 में पीछे कई ऐसे बच्चों को ठीक करने का, उनके माँ बाप के साथ उनके काउंसलिंग बातचीत करते हुए ठीक करने का प्रयास हम सब का निरंतर है। और भविष्य में भी इस प्रकार की सारी जो बातें आ रही हैं, आपके माध्यम से भी आई हैं, दूसरे समाज के और भी ताना बाना है उसके माध्यम से भी आती हैं, निरंतर आवश्यक कार्रवाई और उसमें भी ठीक दिशा बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। परंतु सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक ही आती है कि वो घुमंतु जो सिस्टम है, प्रवासी जो लोग हैं वो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, उसमें थोड़ा सा, मगर उसका भी ठीक उचित रास्ता प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे।